कहानी की शुरुआत होती है एक बूढ़े आदमी से जो एक औरत को सड़क पार बुरी तरह घसीटते हुए ले जा रहा था। फिर हम देखते हैं कुछ दिन पहले एक शैतान बच्चों का ग्रुप एक घर में चोरी करने के लिए घुसा। उनमें एलेक्स नामी एक लड़के ने अपने दोस्तों को पैसे चुराने से मना किया और सिर्फ वही चीजें उठाने के लिए कहा जो $10,000 से कम कीमत की हों। अगर इससे ज्यादा कीमत का उन्होंने सामान उठाया तो पकड़े जाने पर उन्हें उम्र कैद भी हो सकती है। तब एलेक्स के एक दोस्त रॉकी ने ज्वेलरी चुराई और दूसरे दोस्त मनी ने लैपटॉप और कीमती घड़ी चुराई। चोरी के बाद एलेक्स ने खिड़की का शीशा तोड़ डाला जिससे घर का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा। उसने ऐसा पुलिस को गुमराह करने के लिए किया था ताकि पुलिस को लगे कि चोर खिड़की से अंदर घुसे हैं, पर असल में उनके पास घर की डुप्लीकेट चाबी थी। आखिरकार घर लौटकर एलेक्स ने वो चाबी अपने फादर की डेस्क में रख दी। असल में एलेक्स के फादर सिक्योरिटी कंपनी में काम करते थे और उनके पास अपने क्लाइंट्स के घरों की चाबियां होती थी। वहीं दूसरी तरफ मनी ने चोरी का सामान अपने दोस्त राहुल को बेचा, लेकिन उसको सामान की काफी कम कीमत मिली, जिस पर राहुल ने बोला कि भाई तू चीजें क्यों चुराता है, डायरेक्ट पैसे चुराया कर। साथ ही उसने एक बूढ़े आदमी का घर बताया जहां वो बहुत बड़ा हाथ मार सकता है। बाद में मनी ने इसके बारे में एलेक्स और रॉकी को बताया और एलेक्स ने बताया कि वो आदमी भी एलेक्स के फादर की सिक्योरिटी कंपनी का क्लाइंट है। उसके आगे पीछे भी कोई नहीं है और वो एकदम अकेला रहता है। फिर मनी ने बताया कि वो एक फौजी हुआ करता था और बाद में उसकी बेटी एक एक्सीडेंट में मारी गई। उस लड़की की मौत की जिम्मेदार एक अमीर लड़की थी, तो उस लड़की के माँ बाप ने उस बूढ़े आदमी को $3 लाख देकर अपनी बेटी की जान बचवाई। अब वो बूढ़ा आदमी उन पैसों को कहाँ ही फूकेगा, उसके घर में ही मिलेंगे सारे पैसे। मगर फिर एलेक्स ने कहा कि वो $10,000 से ज्यादा नहीं चुरा सकते, वरना अगर पकड़े गए तो उम्र कैद की सजा हो जाएगी। और एलेक्स अपने फादर के लिए मुश्किलें भी नहीं खड़ी करना चाहता था, इसलिए उसने चोरी में शामिल होने से इनकार कर दिया। खैर रॉकी घर पहुंची जहां वो अपनी माँ और छोटी बहन डीडी के साथ रहती थी। दरअसल उसकी माँ को ड्रग्स की बुरी आदत थी, जिससे घर की पूरी जिम्मेदारी रॉकी पर ही आती थी। तभी अचानक रॉकी को एलेक्स का मैसेज आया जिसमें वो चोरी का हिस्सा बनने के लिए राजी हो गया था। थोड़ी देर के बाद वो तीनों दोस्त उस बूढ़े आदमी के मोहल्ले में चक्कर काटने लगे। ये इलाका काफी सुनसान था जहाँ वो बूढ़ा आदमी अकेला रहता था। फिर मनी ने कहा कि बुढ़ा 5 दिन से घर से नहीं निकला, इसलिए चोरी करने के लिए उसे सबसे पहले बेहोश करना होगा। तभी अचानक से एक कुत्ते के जोर से भौंकने की वजह से वो सब डर गए। फिर वो बूढ़ा बाहर आया तो उन्होंने देखा कि वो तो अंधा था। एलेक्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि वो एक अंधे आदमी को लूटने वाले हैं। फिर मनी कहने लगा कि भाई ये तो बहुत ही आसान काम हो गया है, अब तो हम जरूर करेंगे। आखिरकार उन्होंने इसी रात चोरी को अंजाम देने का प्लान बनाया। फिर रात के 2 बजे एलेक्स और उसके फ्रेंड्स काम पर लग गए। उन्होंने सबसे पहले कुत्ते को बेहोशी की दवा पिलाई और फिर मेन गेट की तरफ बढ़े। एलेक्स ने कहा कि इस दरवाजे में तो 4 चाबियां लगेंगी, मगर उनके पास तो सिर्फ एक ही चाबी है। तब रॉकी ने एक खिड़की तोड़कर अंदर घुसने का फैसला किया। अंदर जाकर उसने फौरन अलार्म बंद किया और एलेक्स और रोमनी के लिए फौरन दरवाजा खोला। अंदर आते ही उन्होंने जूते उतारे और उस बूढ़े आदमी के छुपाए हुए पैसों की तलाश में निकल पड़े। जब मनी ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि वो बुढ़ा सो रहा था। उस आदमी का नाम नॉर्मन था। फिर मनी ने उसके कमरे में एक बेहोश कर देने वाली गैस की बोतल रखी, मगर तभी अचानक से नॉर्मन की आंख खुल गई। मनी वहीं पत्थर की तरह जम गया और फिर नॉर्मन ने टीवी बंद किया। फिर मनी चुपके से कमरे से बाहर आ गया। उसके बाद उन्हें एक बंद कमरा मिला। उन्हें लगा सारा पैसा यहीं छुपाया गया है। मनी ने हथौड़ी से ताला तोड़ने की कोशिश की, मगर बिना ज्यादा शोर मचाए ताले को तोड़ना नामुमकिन था। आखिर में तो उसने अपनी बंदूक ही निकाल ली। बंदूक देखकर एलेक्स तो काफी घबरा गया, मगर मनी ने कहा कि ये बूढ़ा आदमी फौजी हुआ करता था, इसलिए वो अपनी हिफाजत के लिए लेकर आया है। लेकिन एलेक्स ने कहा कि चोरी के दौरान बंदूक इस्तेमाल करने से नॉर्मन को भी उन पर गोली चलाने का हक मिल जाएगा। तभी एलेक्स ने फैसला किया वो इस चोरी का हिस्सा नहीं बनना चाहता और वो वहाँ से बाहर जाने लगा। जल्द ही मनी ने गोली मारकर दरवाजा तोड़ दिया। तभी नॉर्मन वहाँ आ गया। मनी ने नशे में धुत होने का नाटक किया और यही प्रिटेंड किया कि वो गलती से उस घर में घुस आया है, मगर फिर नॉर्मन का पैर टूटे हुए ताले पर पड़ गया और वो समझ गया कि मनी झूठ बोल रहा है। फिर मनी ने नॉर्मन पर बंदूक तान कर इधर उधर गोलियां चला दी ताकि वो आगे न बढ़ सके, लेकिन नॉर्मन ने अचानक उस पर हमला कर दिया और उसकी बंदूक छीन ली और मनी का गला घोंटने लगा। मनी उससे जान की भीख मांगने लगा, तो नॉर्मन ने उससे पूछा कि उसके साथ और कौन कौन है। तब मनी ने कहा कि वो अकेला है और नॉर्मन उसे छोड़ने ही वाला था, मगर उसने अचानक से जोर से गला दबाया और मनी को मार डाला।
ये देखकर रॉकी को बहुत गहरा सदमा लगा और वो सहम कर एक कबर्ड में जाकर छुप गई। इधर गोलियों की आवाज सुनकर एलेक्स वापस आया और अचानक नॉर्मन से टकराते टकराते बचा। फिर नॉर्मन ने सभी खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए, जिससे एलेक्स और रॉकी घर में ही कैद हो गए। तभी रॉकी ने एलेक्स को मैसेज करके बताया कि नॉर्मन ने मनी को मार डाला है और वो खुद एक कबर्ड में छिपी हुई है। फिर कुछ देर के बाद नॉर्मन ने वही कबर्ड खोला जहाँ रॉकी छुपी हुई थी और अपनी तिजोरी खोल कर देखने लगा कि उसके पैसे सही सलामत हैं या नहीं। मौके का फायदा उठाकर रॉकी ने तिजोरी का कोड याद कर लिया। फिर थोड़ी देर के बाद एलेक्स ने रॉकी को ढूंढ लिया और कहा कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलकर पुलिस को खबर करनी होगी। पर रॉकी ने तिजोरी खोलकर सारे पैसे निकाल लिए। एलेक्स ने देखा कि तिजोरी में लगभग 10 लाख डॉलर थे। अब उन दोनों को कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना था। एलेक्स ने कहा कि उन्हें नीचे तहखाने से निकलना चाहिए। जैसे ही रॉकी तहखाने की तरफ बढ़ी तो अचानक नॉर्मन वहाँ आ गया। वो मनी की लाश को घसीटता हुआ ला रहा था। उसे अचानक से एलेक्स के चलने की आवाज आई। उसने फौरन अपनी बंदूक निकाली, जिससे एलेक्स और रॉकी सहम गए। अचानक से मनी का फोन बजने लगा, जिससे नॉर्मन का ध्यान भटक गया और मौके का फायदा उठाते ही एलेक्स और रॉकी तहखाने की तरफ चले गए। उधर नॉर्मन को किचन में उन दोनों के जूते मिल गए और वो समझ गया कि मनी अकेला नहीं था। अब उसने फिर से अपनी तिजोरी देखी। फिर उसे पता चला कि सारा पैसा चोरी हो गया है। इधर एलेक्स और रॉकी नीचे तहखाने में पहुँचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहाँ एक जवान लड़की को उसके हाथ पैर बांधकर कैद किया हुआ था। उसके मुंह पर पट्टी बंधी थी और वो हाथ जोड़कर एलेक्स और रॉकी से मदद मांगने लगी। वहीं नॉर्मन को एहसास हो गया था कि एलेक्स और रॉकी कहाँ हैं, क्योंकि उस लड़की की रस्सी से एक घंटी जुड़ी हुई थी, जिसके बजते ही नॉर्मन समझ गया कि वो तहखाने में मौजूद हैं। खैर, उस लड़की ने एलेक्स और रॉकी को एक फटा हुआ अखबार दिया और तभी ये खुलासा होता है उस लड़की का नाम सिंडी था और ये वही लड़की थी जिसकी गाड़ी से टकराने से नॉर्मन की बेटी की मौत हुई थी। इसके बाद सिंडी ने एक तिजोरी की ओर इशारा किया जहाँ नॉर्मन उसकी हथकड़ियों की चाबी रखता था। अब एलेक्स और रॉकी ने चाबी निकाली और सिंडी को रिहा कर दिया और बाहर की तरफ जाने लगे, मगर दरवाजे पर तो ताला लगा था। एलेक्स ने अपनी चाबी से ताला खोलने की कोशिश की और जैसे ही दरवाजा खुला तो सामने नॉर्मन खड़ा था। उसने फौरन धुआंधार गोलियां चला दी, जिसमें से एक गोली एलेक्स के कान पर लगी। इसके बाद नॉर्मन ने गलती से सिंडी को भी गोली मार दी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जब उसे इस चीज का एहसास हुआ तो वो दुख के मारे जमीन पर गिर गया, जिससे एलेक्स और रॉकी समझ गए कि सिंडी उसके लिए काफी जरूरी थी। खैर, फिर उसने बेसमेंट के दरवाजे पर ताला लगा दिया। तब एलेक्स ने रॉकी को कहा कि उन्हें तिजोरी वाली चाबी से बाहर वाले दरवाजे को खोलकर निकल जाना चाहिए, मगर तभी अचानक से नॉर्मन ने पूरे घर की लाइट्स बंद कर दी, जिससे वहाँ पर पूरी तरह अंधेरा हो गया। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि एलेक्स और रॉकी वहाँ से भाग न सके। पूरी तरह अंधेरा करके नॉर्मन ने एक तरह से उन्हें भी अपने जैसा बना दिया। इस अंधेरे में रॉकी आगे बढ़ रही थी और नॉर्मन से टकराने ही वाली थी। ऐन वक्त पर एलेक्स ने चिल्लाकर नॉर्मन का ध्यान भटकाया। नॉर्मन ने अंधेरे में बंदूक चलाई और जब एलेक्स रॉकी को ढूंढने आगे बढ़ा तो अचानक नॉर्मन ने उसे पकड़ लिया। अब एलेक्स ने पास रखे सरिये से नॉर्मन पर हमला कर दिया, जिससे वो वहीं बेहोश हो गया। इसके बाद वो दौड़कर रॉकी की मदद करने पहुंचा, मगर जैसे ही वो ऊपर पहुंचे तो नॉर्मन का कुत्ता उनके पीछे पड़ गया। असल में उसे दी हुई बेहोशी का असर खत्म हो चुका था। तभी एलेक्स ने रॉकी को बाहर की चाबियां देकर दरवाजा खोलने को कहा और खुद कुत्ते को भटकाने का फैसला किया, मगर तभी नॉर्मन उठ खड़ा हुआ और तहखाने का दरवाजा पीटने लगा। एलेक्स और रॉकी जल्द ही भागकर ऊपर वाले कमरे में आए। वो जानते थे कि नॉर्मन इस कमरे में घुसने की कोशिश जरूर करेगा, इसीलिए एलेक्स ने रॉकी को एयरबैन के जरिए भागने को कहा और खुद नॉर्मन को रोकने का फैसला किया, मगर वो ज्यादा देर तक नॉर्मन को रोक नहीं पाया और नॉर्मन ने दरवाजा तोड़ दिया। अचानक नॉर्मन के कुत्ते ने एलेक्स पर जबरदस्त हमला कर दिया, जिसकी वजह से एलेक्स खिड़की से बाहर जा गिरा। उधर रॉकी एयरबैन के जरिए बाहर जाने की कोशिश कर रही थी, मगर अचानक नॉर्मन का कुत्ता उसके पीछे भी आ गया और वो एक गहरे खड्डे में जा गिरी। उधर एलेक्स बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा था, मगर अचानक नॉर्मन ने उसे पकड़ लिया। एलेक्स ने उस पर एक बोतल से हमला किया, मगर नॉर्मन ने उसे पीट पीट कर उसकी हड्डी पसली तोड़ दी। आखिरकार उसने एक पेचकस की मदद से एलेक्स को मार डाला और फिर जल्द ही उसने रॉकी को भी ढूंढ निकाला और उसे पीट पीट कर बेहोश कर दिया। जब उसकी आंख खुली तो वो सिंडी की जगह तहखाने में कैद थी। तभी नॉर्मन ने खुलासा किया कि उसने सिंडी को अगवा करके उसके अंदर अपना बच्चा डाला था, क्योंकि जो उसने नॉर्मन से छीना था यानी उसकी बेटी, तो वो उसे नॉर्मन को वापस लौटाना ही था। फिर उसने सिंडी और उसके पेट में पल रहे बच्चे की मौत का जिम्मेदार रॉकी और उसके साथियों
दोषियों को ठहराया। इसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स जिंदा बच गया था, क्योंकि असल में नॉर्मन ने एलेक्स समझकर मनी की लाश पर हमला किया था। अब एलेक्स वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश में जुट गया और दूसरी तरफ नॉर्मन रॉकी को आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट करने की तैयारी करने लगा। उसने कहा कि उसने कभी सिंडी के साथ भी जबरदस्ती नहीं की, मगर वो बच्चा पैदा होने के बाद सिंडी को भी रिहा करने ही वाला था। अब वो यही सब रॉकी के साथ करने वाला था, लेकिन रॉकी उससे लड़ती रही। आखिरकार एलेक्स सही वक्त पर वहाँ पहुँचा और नॉर्मन पर हमला कर दिया। फिर उन्होंने नॉर्मन को हथकड़ियाँ लगाई और बाहर वाले दरवाजे से भागने लगे, मगर अचानक तभी नॉर्मन ने पीछे से गोली चलाकर एलेक्स को मार डाला। बेचारी रॉकी घर से बाहर भागी, मगर नॉर्मन का कुत्ता उसके पीछे पड़ गया। आखिरकार उसने कुत्ते को अपनी गाड़ी के ट्रंक में कैद कर दिया और जैसे ही वो वहाँ से जाने लगी, नॉर्मन ने फौरन आकर उसके सर पर वार कर दिया। फिर वो रॉकी को घसीटते हुए घर में वापस ले जाने लगा। अंदर जाकर रॉकी को अलार्म का रिमोट मिल गया और उसने अलार्म को बजा दिया ताकि पुलिस को खबर मिल सके कि घर के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। अलार्म की तेज आवाज से नॉर्मन का सर फटने लगा और इसी मौके का फायदा उठाकर रॉकी ने कुल्हाड़ी से उस पर जबरदस्त हमला कर दिया, जिससे वो सीधा तहखाने में जा गिरा। आखिरकार वो पुलिस के आने से पहले ही वहाँ से भाग निकली। बाद में रॉकी और डीडी ने टीवी पर देखा कि नॉर्मा अब भी जिंदा था और वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अस्पताल में उसे भर्ती किया। उसने एलेक्स और मनी को मार डाला था, लेकिन उसने सिंडी, रॉकी और चोरी हुए पैसों के बारे में पुलिस को कुछ नहीं बताया। आखिरकार रॉकी ने चैन की सांस ली। अब उसके पास बहुत सारे पैसे थे कि वो अपनी बहन डीडी के साथ कहीं पर भी एक नई जिंदगी शुरू कर सकती थी। तो आपके ख्याल में नॉर्मन ने सही किया या गलत किया कि अपने घर में घुसे हुए चोरों को मार दिया? हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तब तक के लिए सी यू, अल्लाह हाफिज।